सो क्लास 12 10, 11, 12 आप होमवर्क कर लीजिएगा। 13 हम बताएंगे, 14 बताएंगे एंड 15 बताएंगे। उससे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 16A रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, केवल 40 क्वेश्चन इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, सो इन 10 दिनों में या 5 से 6 दिन में रिटायरमेंट खत्म हो जाएगा। तो 16A में XYZ पार्टनर, ठीक है, तीनों इक्वली पार्टनर कह रहा है, एकदम क्वेश्चन में साफ। ठीक, फिर उसके बाद कह रहा है कि द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज 31 मार्च 2020 एज फॉलोज। ठीक है, सो जेड रिटायर हो जा रहा है ऑन 1 अप्रैल 2020 को। एक बैलेंस शीट बनानी है, दूसरा जनरल एंट्री कह रहा है, तो चाहे जनरल एंट्री बनाओ, पहले हम रिवैल्यूएशन बता दे रहे हैं कैसे बनेगा। ठीक है, सो कह रहा है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ फॉर्मेट बना दे रहे हैं रिवैल्यूएशन का, जैसे बनता था वैसे ही बनेगा। ठीक, एसेट्स माइनस लायबिलिटी प्लस एसेट्स प्लस लायबिलिटी माइनस पर्टिकुलर्स डेबिट पर्टिकुलर्स क्रेडिट। ठीक, सो हमारे पास पहली एंट्री है, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी इज टू बी वैल्यूड एट 5,80,000। तो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी की जो वैल्यू दे रखा है वो 4 लाख की है। ठीक है, सो 4 लाख से 5,80,000 हो जा रही है, तो बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, बाई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, सो टोटल कितनी हो जा रही है, 1,80,000 से प्लस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज टू बी वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट घट गया, टू इन्वेस्टमेंट 3,000। ठीक, नेक्स्ट ऑफ इसके बाद है स्टॉक भी वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक कितने का है, 1 लाख का है, 94,000 का हो गया, स्टॉक घट गया 6,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बढ़ाते हैं, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स इज टू बी मेड, यानी प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट 2 लाख का 5% डेटर्स पे ही हम निकालते हैं। हम एडमिशन पे डिस्कस कर चुके हैं इस चीज का। तो टू प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 10,000 रुपीज। नाउ द नेक्स्ट थिंग, ट्रेडमार्क और वैल्यूलेस। ट्रेडमार्क को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया, ये बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। ठीक है, खत्म हो गया पूरा, ट्रेडमार्क जितनी वैल्यू थी 20,000 से लेस हो गई। ठीक, फिर कह रहा है कि एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। इसका मतलब है 20,000 के क्रेडिटर्स, आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो 20,000 से क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। कितने से, 20,000। ठीक है, सो प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो हम डिस्कस करेंगे। 1 लाख 2 लाख माइनस 3,000 माइनस 6,000 माइनस 10,000 माइनस 20,000। तो आपके पास जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 1,53,000। सो हमारे पास क्या और भी कुछ है देख लेते हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 5,80,000 है, सो 1,80,000 प्लस 20,000 के क्रेडिटर्स हो गए जो नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। इसका मतलब है एसेट्स हमारी लायबिलिटी कम हो गई। फिर 3,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट भी घट गए थे। ठीक, फिर जो है 6,000 से हमारे स्टॉक कम हो गया, प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स हो गए, फिर ट्रेडमार्क हो गया। तो आपके पास जो फर्स्ट है कह रहा है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी भी वैल्यूड एट 5,80,000। तो आपके पास फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 4 लाख की, कितने से बढ़ गए, 5,80,000 माइनस 4 लाख, तो आप बढ़ गए 1,80,000 से। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट भी वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट कितने से घट जाएगा, 50,000 का इन्वेस्टमेंट है, 3,000 से घट जाएगा क्योंकि 47,000 हो गया। फिर कह रहा है कि स्टॉक वैल्यूड एट 94,000। स्टॉक कितने का था, 1 लाख का, स्टॉक कितने से घटा है, वैल्यू हो गई 94, यानी 6,000 से घट गया। फिर और नेक्स्ट प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, 2 लाख का प्रोविजन था जिसमें से 5% का आपको प्रोविजन करना है। ठीक है, तो 2 लाख का 5% 10,000 घट गया डेटर्स। फिर कह रहा है कि ट्रेडमार्क और वैल्यूलेस, ट्रेडमार्क 20,000 से खत्म कर दो। गुडविल इज वैल्यूड एट, जो भी है लास्ट में गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे हम।
सो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 8,000 रुपीज़। क्या है ये 8,000 रुपीज़? चेक कर लेते हैं। सो क्रेडिटर्स की जो वैल्यू है वो 12,000 रुपीज़ है। यहाँ पे बाय मिस्टेक गलती से लिखा गया था क्रेडिटर्स की वैल्यू। अब आप कैलकुलेशन करोगे तो मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। सो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो 1,53,000 एज इट इज़, जैसे भले वो रिटायर हो रहा हो लेकिन आपको उसको प्रॉफिट देना ही है, ठीक है। किस रेशियो में दोगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कह रहा है कि पहले ही कह चुका है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 1,53,000 डिवाइडेड बाई 3, 51,000, 51,000, 51,000, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल। हाउ टू क्रिएट पार्टनर्स कैपिटल? यू नो वेरी वेल। फ्री पार्टनर्स नेम, ठीक है। पर्टिकुलर्स कौन कौन है? XYZ, पर्टिकुलर्स XYZ, ठीक। जैसे था वैसे करते जाओ, ठीक। सबसे पहले हम 6 नंबर की डिस्कशन करते हैं। कह रहा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, ठीक है। प्रॉफिट कितना है? 1,20,000, 1 लाख, फिर लास्ट का प्रॉफिट 90। तीनों साल का प्रॉफिट को ऐड कीजिए और 3 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो प्रॉफिट जो है, एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो आपका टोटल प्रॉफिट जो कह रहा था फर्म में, पहले साल का प्रॉफिट दिया है 1,20,000, दूसरे साल का प्रॉफिट 1 लाख, तीसरे साल का 95,000 डिवाइडेड 3,15,000 रुपया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, तो आपका हो जाएगा 35,000। गुडविल का फॉर्मूला आपको पता है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, 35,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर 1, तो गुडविल आ जाएगी, फर्म की गुडविल 35,000, ठीक है। सो 35,000 आपकी गुडविल हो जाएगी इसमें फर्म की। लेकिन जो पार्टनर जा रहा है उसका हिस्सा कितना होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन में 35,000 और हमारे पास रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, तो इसका मतलब है 35,000 तो उसकी गुडविल थी, यानी 35,000 यानी कौन सा पार्टनर जा रहा है पहले चेक कर लेंगे। जेड जा रहा है, सो जेड का रेशियो क्या था? 1/3। टोटल गुडविल कितनी थी? 35,000 इंटू 1/3, टोटल हो जाएगा 11,666, ठीक है। सो 35,000 उसका रेशियो है, टोटल फर्म की गुडविल आ रही थी 35,000, ठीक है। और इसको हम लोग इक्वली डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17,500। जितना इसका रेशियो निकलेगा 35,000, यानी जो 35,000 की वैल्यू कह रहा है कि तीनों का प्रॉफिट, लास्ट टॉपिक आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, पॉइंट नंबर 6, 1,20,000 प्लस 1 लाख प्लस 95,000 डिवाइडेड बाई 3, एवरेज प्रॉफिट निकल गया 1,05,000, ठीक है। सो इसके बाद हमें जो डिस्कशन करना है, टोटल आ रहा था इसका 3,15,000 डिवाइडेड बाई 3, 1,05,000 इसका टोटल आएगा, ठीक है। एक मिस्टेक, गुडविल 1,05,000 इंटू 1,05,000 आपकी गुडविल, ठीक है। 1,05,000 डिवाइडेड बाई 3 पार्ट, यानी आपकी जेड की जो गुडविल निकल जाएगी, जेड्स गुडविल, ठीक है। तो टोटल फर्म की गुडविल 1,05,000 1/3, तो आपका आ जाएगा 35,000। किसकी गुडविल आ जाएगी? जेड की गुडविल, ठीक है। सो जेड की गुडविल आपकी 35,000 आएगी। इसका मतलब क्या है कि
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है तो एक्स और वाई बचे, तो गेनिंग रेशियो जो बनेगा पुराना ही हो जाएगा 1:1 यानी 1/2 एंड 1/2। ठीक है, तो 17,500 और 17,500 आएगा 17,500 17,500। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे देखें एक्स वाई जेड, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल, बीइंग गुडविल अमाउंट क्रेडिट 35,000 टोटल क्रेडिट कर देना 17,500 17,500। क्या देखें कोई एंट्री ऐसी तो है राइट ऑफ करने वाली, जैसे जनरल रिजर्व है और गुडविल है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो 60,000 का जनरल रिजर्व तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए 2020 से, तो जनरल रिजर्व डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड कैपिटल 20,000 बिकॉज ऑफ ओल्ड रेशियो में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 60,000। नाउ द नेक्स्ट गुडविल, गुडविल कितनी है 33,000 की गुडविल है हमारी। ठीक है, सो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट करेंगे, पुरानी गुडविल दी है ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालिएगा 3,15,000 टोटल डिवाइडेड बाय 3 1,05,000 गुडविल 1,05,000 एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, जेड्स गुडविल आपकी निकल जाएगी 35,000 रुपये। ठीक है, सो हमारे पास हमने एंट्री भी पास कर दिया और गेनिंग रेशियो में हम इसको ट्रांसफर करते हैं 1:1 आएगा। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम वो बात करते हैं कि गुडविल, पुरानी गुडविल होल्ड रेशियो में बढ़ जाती है, एक्स कैपिटल डेबिट, पार्टनर जाए चाहे रहे उनको हिस्सा देना ही है ओल्ड गुडविल का राइट ऑफ करने के लिए टू गुडविल, और आपको पता है कि ओल्ड रेशियो क्या था 1:1, गुडविल का हिस्सा है 33,000, तो 11,000 से हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 11,000 टोटल हो जाएगा 33,000। ठीक है, सो ये एंट्री थी हमारी। अब हम जल्दी अब हम करते जा रहे हैं कैसे कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है, बहुत सिंपल है। बैलेंस बीडी, कितने की बीडी थी, यानी 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, 3 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, देखो यहाँ पे ये गुडविल का पैसा है और एक्स वाई डेबिट हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिखोगे जेड्स कैपिटल अकाउंट 17,500। ठीक है, ये एंट्री हो गई अपने आप में। जनरल रिजर्व का बैलेंस आपको पता है पार्टनर के खाते में क्रेडिट हो जाता है, तो कितने से हो जाएंगे 20,000, और एक ये पुरानी गुडविल। ठीक है, एक्स डेबिट वाई डेबिट जेड डेबिट। ठीक है, टू गुडविल, सो जैसे हम लोग ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते थे वैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट कर देना 11,000 से। अब हम लोग डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट एंट्री पे। ठीक है, ये सारी एंट्री हमने कर ली, बहुत सिंपल होता है रिवैल्यूएशन बनाना, और इसके बाद प्रॉफिट आ रहा था रिवैल्यूएशन का, तो बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, कितना 51,000 51,000 51,000। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन पे 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000। ठीक है, -17,500 -11,000। सो आपके पास जो टोटल आना चाहिए वो कितना आना चाहिए एक्स का 3,42,500, लेकिन हमें एक डिस्कशन करना है। ठीक है, कौन सा पार्टनर जा रहा है पहले उसका हिसाब करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहा है, पार्टनर अगर जाता है तो उसको या तो कैश दे देंगे या तो उसके पैसे को हम लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, कंपनी एक लाइबिलिटी मान के लोन अकाउंट में ट्रांसफर करती है। ठीक है, सो हम लोग एंट्री बनाते हैं, जब इसका सारा हिसाब करेंगे जितना पैसा इसका निकलेगा, कुछ नहीं कहा है क्वेश्चन में, तो हम लोन ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो वहां पे एंट्री बनाएंगे जेट्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू जेट्स लोन अकाउंट। ठीक है, सो आप लोग एंट्री कैसे बनाएंगे, पहले जेट का हिसाब कर लीजिए 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000 -11,000। ठीक है, सो 2,60,000 रुपीज आई थिंक निकल रहा है, तो अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है क्वेश्चन में। सो 2 लाख आपके पास जेड की कैपिटल थी 20,000 प्लस 51,000 और माइनस हमने किया था गुडविल के पैसे को। ठीक है, क्या और भी कुछ आएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, हमने जेड को हिस्सा भी दे दिया है 2,20,000 प्लस 51,000 -11,000, तो
तो जेड का जो लोन निकल रहा है वो निकल रहा है 2,95,000। ठीक है, जेड का हम लोग चेक करते हैं। 2 लाख रुपीज़ हमने दे दिया था। जनरल रिजर्व 60,000 का था, तो हमने 20-20 हज़ार से डिवाइड कर दिया था। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो आपने दे दिया। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी आपने उनको दे दिया 51,000। बाकी क्या बचा था, यानी गुडविल का हिस्सा कह रहा था कि गुडविल जो है 33,000 की थी, तो 33,000 हमने तीनों पार्टनर्स को डेबिट करके और गुडविल के हिस्से को बांट दिया। 11,000 रुपीज़ आ गई। ठीक है, तो हमने एक एंट्री बनाई यहाँ पे एक्स डेबिट वाई, नई गुडविल की जो एंट्री बनेगी वो बाकी है। ठीक है, सो एक्स डेबिट वाई डेबिट टू जेड, तो हमने 17,500, चूंकि यहाँ पे जेड क्रेडिट हो रहा था तो यहाँ बनाइएगा बाई एक्स एंड वाई कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा, 35,000 रुपीज़। ठीक है, सो 2,20,000 प्लस 51,000 प्लस 35,000 माइनस 11,000। ठीक है, सो 2,95,000। तो जेड के कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं कहा है, तो ये पैसा कंपनी की लायबिलिटी हो जाएगी कि आज ना कल जेड को पेमेंट करना ही करना। ठीक है, सो 2,95,000 रुपीज़ आ जाएगी। अब जो नई बैलेंस शीट में जो पार्टनर बचेंगे वो एक्स और वाई बचेंगे। फिर से हम बता दे रहे हैं, इसको आप प्लस करिएगा, इसमें माइनस करिए। जो पैसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा है, तो इसके पैसे को कंपनी लोन मान करके लायबिलिटी साइड में पोस्ट करती है और एंट्री बनाती है। जेड के कैपिटल अकाउंट को आज ना कल पैसा देना ही है, 2,95,000 और 2,95,000। ठीक है, सो जेड के पैसे को हम कैपिटल अकाउंट को ट्रीट कर लेंगे लोन अकाउंट, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड्स लोन अकाउंट 2,95,000। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो बच गया वो टू बैलेंस सीडी हो जाएगी। कौन कौन बचेगा, एक्स और वाई, तो 3 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000 माइनस 13,500 माइनस 11,000, सो 3,42,500। ठीक है, 2 लाख प्लस 20,000 प्लस 51,000 माइनस 17,500 माइनस 11,000। ठीक है, सो यहाँ पे बचेगा 2,42,500। तो ये हो गई फाइनल कैपिटल। एक डिस्कशन था, जो पार्टनर जाता है उसका हिसाब करो, उसके इनकम को प्लस करके एक्सपेंसेस को आप माइनस करोगे उसके, तो अब का हिसाब जो बन रहा था 2,95,000, यानी जब पार्टनर जा रहा है तो या तो उसको कैश देंगे या तो उसके पैसे को कंपनी लोन ट्रीट कर लेती, या आज ना कल जेड को पैसा देगी, कंपनी की लायबिलिटी हो जाती है। ठीक है, तो जेड्स लोन अकाउंट को हमने 2,95,000 करके उसका हिसाब कर दिया। बाकी नई बैलेंस शीट में कौन कौन पार्टनर जाएंगे, एक्स और वाई, हमने फिर से इनकम जोड़ा और एक्सपेंस को माइनस किया, 3,42,500, 2,42,500। ठीक है, सो अब हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। ठीक है, सो हाउ टू क्रिएट द बैलेंस शीट, बहुत इजी होती है बैलेंस शीट। ठीक है, सो बैलेंस शीट में सबसे पहला पार्ट फर्स्ट फॉर 2020 में हम बनाएंगे। ठीक है, जैसे बनाते थे एडमिशन में वैसे ही बनाना है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं बैलेंस शीट की, कैसे आप बैलेंस शीट क्रिएट करने जा रहे हो। ठीक, सो सबसे पहली चीज यहाँ देखो, क्रेडिटर्स 1,09,000 के क्रेडिटर्स है, जबकि 12,000 के क्रेडिटर्स आपके रिड्यूस हो गए थे। नए क्रेडिटर्स आपके कितने बचे, 97,000, 1,12,000 माइनस 12,000। ठीक है, सो 1,09,000 माइनस 12,000, 97,000। ठीक, नेक्स्ट आइए, जनरल रिजर्व ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दे, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, जैसा है वैसे पोस्ट कर दो 20,000 से। नेक्स्ट आओ, कैपिटल की बात करते हैं। कैपिटल हमारे पास एक्स और वाई की ही जाएगी क्योंकि जेड जा चुके हैं। ठीक है, 3,42,500, 2,42,500। ठीक है, चलिए, ठीक, ये आपकी कैपिटल आ गई। ठीक, नेक्स्ट, तो 7 लाख बैलेंस शीट का जो टोटल आ रहा है वो 9,97,000 आ रहा है। ठीक है, सो हम लोग फिर से एक बार चेक करते हैं। कैपिटल हो गई आपकी 3,42,500 प्लस 2,42,500,
तो आपका आ जाएगा 5,85,000। PF आपके पास स्टैंड रखना है 20,000 रुपीज़ से। एक चीज़ आपकी इसमें बढ़ जाएगी, वो क्या होगा, लोन। यानी लोन हमने ट्रीट किया था उसका जेड का 2,95,000, ठीक है। सो 2,95,000 से जेड का लोन ट्रीट हो जाए, जेड्स लोन अकाउंट फर्म की लाइबिलिटी हो जाएगी 2,95,000 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एसेट्स की। तो एसेट्स है कैश इन हैंड, ना तो कैश बढ़ा है ना घटा है, तो जितना कैश है उतना सेव कर लो। कितना हो जाएगा, 86,000, ठीक। अब हम बात करते हैं डेटर्स की। 2 लाख के डेटर्स थे, जिसमें से प्रोविजन कर रखा था 10,000 का, तो नए डेटर्स कितने हुए, 1,90,000। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। स्टॉक 1 लाख का था, जिसमें से स्टॉक रिड्यूस हुए थे 94,000 नया स्टॉक। नेक्स्ट आओ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कितना हो गया था, वैल्यू 3,000 से घट गया तो 47,000। नेक्स्ट आते हैं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ गई थी, ठीक है। सो फ्री होल्ड प्रॉपर्टी तो 5,80,000, 4 लाख की थी, 1,80,000 से बढ़ गई। नेक्स्ट आओ ट्रेडमार्क 20,000 का था, ट्रेडमार्क का वैल्यूलेस, तो हमको उसको पोस्ट करना ही नहीं है क्योंकि ट्रेडमार्क पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, ठीक है। तो सारा ट्रीटमेंट हमने कर दिया। डिस्कस करते हैं बैलेंस शीट के एसेट्स पार्ट पे। क्या बैलेंस शीट का एसेट्स पार्ट मैच करेगा? सो यस, मैच कर गया। 9,97,000 यहां का भी आ जाएगा 9,97,000। ये आपका टोटल अब तक का क्वेश्चन था, जो कि एक बहुत शानदार क्वेश्चन। अब हम कल डिस्कस करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन पे, और पीछे के बचे हुए जितने क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, वो भी हम डिस्कस करेंगे। छोड़ेंगे नहीं एक भी क्वेश्चन, क्योंकि हम चाह रहे हैं आपके पॉइंट, आपके दिमाग में एक एक क्वेश्चन कैच कर जाए, कैसे कैसे लगाएंगे। 16 भी आप लगा लीजिएगा, कल हम लगाएंगे 17, और पीछे के बचे हुए क्वेश्चन जो है 10, 11, 13, 14, 15 हम लगाएंगे। बाकी आप लोग का होमवर्क जो रहेगा 10 एंड 11, ठीक है क्लास।